मैं शुभम कुमार। आज हम लोग का ये नंबर सिस्टम का लगभग छठा क्लास होगा। ठीक है, इससे पहले 5 क्लास हो चुका है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग वो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो ज़रूर देखिएगा, कम से कम 5 मिनट भी वीडियो देखिए। अगर समझ में आ गया तो ही पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और समझाने का गारंटी पूरा मेरा है। और चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं ये सवाल आगे। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। इस तरह का सवाल आप लोग को हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा, हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है सवाल। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 36 है दिया हुआ। ठीक है, योग 36 है और उसके अंकों का अंतर कितना है? 24 है। तो संख्या क्या होगी? छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए इस तरह का सवाल को पहले समझिए क्या बोल रहा है। योग पूछ रहा है। मान लेते हैं कोई संख्या x है और y है, इसका योग कितना है? इसका योग 36 है और अंकों का अंतर पूछ रहा है। अंतर कितना है? तो ये हमारा 24 है। ठीक है, इस तरह से कोई भी संख्या हम x y या कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नहीं जान रहे हैं तो हम x y मान लिए हैं, तो इस तरह से है। तो देखिए इसका पहला जो सिंपल ट्रिक है, क्या है कि एग्ज़ाम में कम से कम समय में जो सवाल बन जाए, क्योंकि एक सवाल के लिए मुश्किल से 50 सेकंड मिलता है। ठीक है, तो अगर उतना करेंगे तो लगभग काफ़ी समय निकल जाएगा, क्योंकि अगला सवाल अगर बड़ा हो तो ज़्यादा समय उसमें ले लेता है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले इसका देख लेंगे योग कितना दिया हुआ है। योग आपका कितना है? 36 है और अंतर कितना है? अंतर 24 है। ठीक है, अंतर ये आपका 24 है। इस तरह से ये आपका 24 है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या का योग कितना? 36 है और अंतर 24 है। तो संख्या क्या होगी? तो देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक है। 36 + 24/2, ये आपका कितना हो गया? ये 60 हो गया बटा 2, ये आपका 30। तो हमारा बड़ी संख्या निकल गया। बड़ी संख्या क्या हो गया? 30 हो गया। अब देखिए 2 अंकों की संख्या का योग अगर 36 है, 2 संख्या मिलकर 36 है, तो और एक संख्या अगर 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देख लीजिए x + y = 36 है। x अगर हमारा 30 है तो y हमारा क्या होगा? ठीक है, तो y ले लिए और 30 प्लस में है तो माइनस में लेकर के इधर चले गए, तो हमारा ये 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब ये 30 + 6 36 हो गया। दोनों को जोड़ करके अगर दोनों को अगर घटाएंगे तो हमारा क्या दिया हुआ है? 24 है। 24 मेरा निकलना चाहिए तो ही हमारा सही होगा। देखिए 30 - 6 करेंगे तो हमारा देखिए 24 आ रहा है। 30 में 6 गया 24। अब देखिए इसका जो जेन्युइन ट्रिक होता है, जेन्युइन जो मेथड होता है, हम लोग उससे देखेंगे। जेन्युइन मेथड से बनाएंगे, इसका कैसे बनेगा अब देख लीजिए। देखिए सबसे पहले 2 अंकों की संख्या का योग, एक संख्या x + y = 36। ठीक है, अगर ये अगर भूल गए तो इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए आप फिर क्या बोल रहा है? इसका अंतर x - y = 24 है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हो गया? देखिए जो लगभग में तो सभी को जान ही रहे होंगे, जो नहीं जान रहे उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक y में मान लीजिए आपके पास 5 रुपया, 5 रुपया में हम 5 रुपया ले लिए, तो क्या बचा? 0 बचा। तो वही है कि प्लस y में y चले गया। ठीक है, तो क्या बचा? 0, काम खत्म। और देखिए x + x, देखिए कोई संख्या अगर 2 है, अगर बगल में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है? अगर माइनस है तो वो तो है ही, अगर माइनस नहीं है तो क्या है? प्लस है। ठीक है, कुछ नहीं है तो प्लस है। तो इस तरह से x + x क्या हो गया? 2x हो गया। ठीक है, 36 + 24 कितना हो गया? ये तो 60 है ही, तो x = ये 60/2, तो ये हमारा 30 आ गया। ठीक है, तो एक संख्या 30 आ गया, तो दूसरी संख्या तो आप जान ही रहे हैं 6। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आपका बनेगा एकदम, जो कि बहुत ईजी सवाल है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं तो उसके लिए हल्का टफ सवाल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे अगर समझ गए होंगे तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट सवाल होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अभी हमारा दूसरा सवाल है। इस तरह का सवाल एक पूछा जाता है कि देखिए 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 48 है। ठीक है, योग 48 है और अंकों का अंतर कितना बोल रहा है? तो 8 है। ठीक है, योग 48 है और अंतर 8 है। तो हमको क्या निकालना है? तो संख्या का गुणनफल हमको निकालना है। ठीक है, तो संख्या का गुणनफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले योग कितना है? तो हम पहले 2 संख्या निकालेंगे, जैसे अभी संख्या निकाले थे वैसे ही संख्या निकालना है। तो सबसे पहले जो ट्रिक था हमारा वही करेंगे। ठीक है, 48 + 8/2। ठीक है, ये कितना हो गया? 56/2, तो 28।
तो एक संख्या हमारा क्या निकल गया 28, ठीक है, और दो संख्या का योग तो x प्लस वाई कितना है 28 है, सॉरी 48 है, 48 है, और एक संख्या कितना हमारा आ रहा है 28, ठीक है, एक संख्या हमारा 28 आ रहा है, तो देखिए प्लस वाई बराबर 48, तो y बराबर क्या हो गया 28 प्लस में है, हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या होता है, तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये 48 माइनस 28 तो कितना हो गया हमारा 20 हो गया, ठीक है, 48 माइनस 28 ये हमारा 20 हो गया। तो अब देखिए अब उसके बाद क्या होगा, तो हमारा एक संख्या 28 हो गया और एक संख्या 20 हो गया, तो ये दोनों संख्या हमारा हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि तो संख्या का गुणनफल क्या होगा, हमको गुणनफल निकालना है, ठीक है, तो गुणनफल अगर करते हैं गुणनफल तो हमारा ये आपका 28 इंटू 20 तो कितना हो गया 28 गुना 56 560, ठीक है, ये हमारा गुणनफल हो गया इस तरह से। और हमारा जो एक जो जेन्युइन मेथड था वो भी आप कर सकते हैं आप लोग, जो कि x प्लस वाई बराबर 48 था और x माइनस वाई बराबर कितना था 8 है, तो इस तरह से भी y ख़त्म 2x बराबर 48 8 56, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बाद x का वैल्यू अगर 28 आ गया तो फिर उस तरह वैल्यू पुट कर देंगे, इस तरह से निकाल लेंगे, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो गुणनफल अगर आप लोग को ये अगर सवाल समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल जो देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए वो सवाल देखते हैं। तो अब चलिए ये हमारा सवाल हो गया, और इस तरह के सवाल में अधिकतर स्टूडेंट फंस ही जाते हैं लगभग में। तो देखिए अब अभी के बाद से आप लोग में से कोई नहीं फंसेगा, इसका गारंटी मेरा है। तो चलिए ये सवाल देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है सवाल, दो अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर। देखिए पहले सवाल को एकदम तोड़ करके समझेंगे पार्ट बाय पार्ट। देखिए दो अंकों की संख्या, मान लेते हैं दो अंकों की संख्या x और y है, ठीक है, ठीक है, दो अंक है 1 और 2, दो अंक हैं, और उस संख्या को आपस में बदल कर आपस में इसको हम बदल दिए, ठीक है, बनाई संख्या का अंतर 54 है। अंतर मतलब क्या होता है माइनस घटाओ, ठीक है, अंतर कितना है 54 है, ठीक है, तो 54 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, ठीक है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो ठीक है, इस तरह से सवाल है। तो इस तरह का सवाल अब देखिए क्या होगा, अगर इस तरह का सवाल अगर बनाना तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ देखेंगे अंतर, ठीक है, अंतर देख लिए 54/9 हमारा 6 आ गया, ठीक है, हमारा 6 आ गया। तो कैसे हो गया, ये तो समझिएगा क्या कि ये तब देख करके बता रहे हैं। तो देखिए ये कुछ नहीं, इसको मिटाइए। अब देखिए हम सवाल पे आते हैं। देखिए आप लोग जानते हो कि दो अंकों की संख्या क्या होती है, ठीक है, दो अंकों की संख्या इस तरह से सवाल है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, लेकिन इसका जो मेथड होगा यहाँ क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या तो x y, तो लेकिन इसे आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, दो अंकों की संख्या 10x प्लस y, ठीक है, इस तरह से पढ़े होंगे, और आपस में बदल करके तो 10y प्लस x, इस तरह से पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन वाजिब में क्या होता है, दो अंकों की संख्या तो 10x प्लस y, ये कैसे होता है आप इसे हम लोग समझेंगे। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि हम दो अंकों की संख्या कुछ भी ले लिए, मान लेते हैं कि 78 ले लिए, ठीक है, 78 या 32 या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये ले लिए। अब देखिए उसके बाद 78 ले लिए, तो 78 का क्या है, देखिए दो अंक है, इसमें दो अंक है, सिंपल अगर पूछे कि ये संख्या तो 78 है, लेकिन अंक कितना है, तो इसमें अंक 2 है। कौन कौन सा, ये देखिए 1 ये 2, ठीक है, ये हमारा इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको अगर 1 से गुना करेंगे तो 1, और इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 10, ठीक है, इकाई दहाई। अगर मान लेते हैं 456 होता तो इसको 1 से गुना करते हैं, इसको 10 से करते हैं, और इसको 100 से करते हैं, ठीक है, कहा है तो इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए सैकड़ा क्या है, 100 से अगर गुना करेंगे तो 400 आ गया, ठीक है, फिर इसको 5 को 10 से गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है, फिर 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर देखिए 400 प्लस 50 प्लस 6 456 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग को अब करना है। तो देखिए इसमें 78 है, तो 78 का हम लोग क्या करेंगे अब, देखिए यहाँ पे 10, यहाँ से ही इसको समझेंगे, एक बार इसको थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए बड़ा लिखते हैं 78, ये आपका 1, ये आपका 10 हो गया। तो देखिए हम 10x करेंगे तब तो 70 आएगा, 10 तो ले लिया, अगर x से गुना करेंगे इसमें, जैसे कि ये 10 है, 10 से अगर 7 से गुना करेंगे तभी तो 70 आएगा, 10 तो 10x, ठीक है, x से गुना किए प्लस,
अब y है तो y में तो 1 से ही गुना होता है, तो अंकों की संख्या ये हो गया। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसी तरह अंकों को आपस में बदल कर हम y को बदल दिए, x को भी बदल दिए। तो देखिए 10y + x। ठीक है, अंकों को संख्या के अंकों का अंतर कितना आ रहा है, अंतर तो हमारा 54 आ रहा है। ठीक है, ये सवाल बोल रहा है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। देखिए अब 78 है, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर 4, 5, 6, 7 होता तो इसको 1 से करते, इसको 10 से करते, इसको 100 से, इसको 1000 से, 1000 से 4000, फिर 500, फिर 60 + 7, तो टोटल को जोड़ करके 4567 होता। तो उसी तरह से इसे भी करेंगे। तो 10x + y। ठीक है, तो 10 यहाँ पे है, अगर हम 10 को गुना करेंगे तभी तो 70 आएगा। तो मान लेते हैं अगर दो संख्या अगर ये x y है तो 10 और ये 1, तो 10x की + y। ठीक है, ये आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर नहीं समझ में अगर आया तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि समझ में नहीं आया, तो फिर से हम अच्छे से इसे समझाएंगे। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आया हम 10 बार समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब देखिए हम जो x है एक जाति को एक जाति में कर देंगे। ठीक है, तो 10x + x। ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, इसे हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे क्या कि अंतर पूछ रहा है। ठीक है, अंतर, तो अंतर में अब कैसे 10x पहले से आप सॉल्व करेंगे +y माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 10y माइनस प्लस क्या होता है, आप लोग इसे आप लोग याद रखेंगे, लगभग में सबको जानते होंगे। जो नहीं जान रहे हैं बस 2 सेकंड का समय लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस 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 होता है। ठीक है, इसे आप लोग बस बगल में लिख करके रखिएगा, ये आपको हमेशा काम देगा। देखिए इसको याद करने का क्या है, अगर सेम साइन रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं 10y फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपका हो गया x, तो टोटल 54। अब देखिए 10x माइनस x क्या हो गया 9x। ठीक है, 10x में एक x घट गया, यानी कि 10 आदमी था, एक आदमी चले गया, तो कितना बच गया 9 आदमी बच गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, फिर यहाँ पे प्लस y है और माइनस 10x है। अब देखिए आपके पास 1 रुपया है। ठीक है, आपके पास 1 रुपया है, अगर हम उसमें अगर 10 रुपया हम आपसे अगर हम ले लिए और तो आपके पास -9 रुपया तो कर्ज और बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए एक में अगर हम 10 रुपया अगर हम घटाएंगे, एक में अगर 10 घटाएंगे तो कितना -9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए आपके पास 1 रुपया मेरा कर्ज है। ठीक है, तो हमें ज़रूरी हो गया 10 रुपया का, तो हम क्या करेंगे, आपके पास तो कर्ज है, आपसे तो हम ज़रूर मांगेंगे, तो हम आपसे मांगे 1 रुपया, 10 रुपया मांगे, हमको ज़रूरी है 10 रुपया का, तो आपके पास जो 1 रुपया है वो तो आप हमें देंगे ही। ठीक है, तो अब आप किसी और से आप कर्ज लिए। ठीक है, तो 9 रुपया आप कर्ज लेकर के आप हमको दिए, तो आपके पास कितना हो गया कर्ज, -9 रुपया कर्ज हो गया। ठीक है, तो यही समझेंगे। ठीक है, तो ये सब खैर बहुत बेसिक चीज़ है। तो -9, ठीक है, -9y माइनस 10x, तो ये हमारा हो गया 54। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो ये हो गया x - y = 54। ठीक है, 9 को इधर ले लिए, गुना में रहता है तो अगर देखिए प्लस में अगर रहेगा बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर गुना में रहेगा तो अगर बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x - y बराबर तो 54/9, तो 9 × 54, ये हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 6 आ गया। तो संख्या यहाँ पूछ क्या रहा है, तो संख्या के अंकों का अंतर 6 हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस तरह का एक और सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। और तो चलिए हमारा ये बस कुछ नहीं किए सवाल में, बस सिर्फ साइन चेंज किए। ठीक है, तो हमें लगता है कि हम जहाँ तक समझाए हैं तो आप लोग इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग वीडियो रोक करके आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए अब ये सवाल सॉल्व करते, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ देखना है, अंतर देख लिए, 9 से भाग कर देंगे, अगर योग रहेगा तो 11 से भाग करेंगे, तो कैसे वो भी हम देखेंगे। देखिए 63 9 है तो 9 से तो 63, 7 हो गया इसका आंसर। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10x + y, ठीक है, माइनस ये सब तो खैर आप लोग जान ही रहे हैं, कितना दिया हुआ है 63 दिया हुआ है। ठीक है, 10x + y - 10x
प्लस एक्स, ठीक है, 10y प्लस एक्स। साइन चेंज कर रहे हो, सब सवाल वही है। देखिए 2 अंकों की संख्या और उसे आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के अंतर, ठीक है, 2 अंकों की संख्या उसे आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 63 है। बस यही सवाल है, इस तरह से सवाल को समझना है। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 10x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 63, तो 10x माइनस एक्स 9x, और ये y माइनस 10y तो 9y, तो 63, तो 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई 63, x माइनस वाई 63/9। हम आपको यही बोल रहे थे 63, इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है। 63/9, 63/9 डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँच गए थे। तो 963, ये आपका हो गया अंतर, ठीक है। अब देखिए इसी में अगर आपका अगर योग वाला रहे तो योग वाला कैसे बनेगा, बस 1 मिनट रुक जाइए, योग वाला भी आप लोग तुरंत सीख जाइएगा और इससे आपका एग्ज़ाम में सवाल पक्का रहेगा। अब देखिए योग वाला क्या है, अगर इस जगह अंतर की जगह अगर मान लेते हैं अगर योग रहा, ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंतर का 2 अंकों की संख्या अगर आपस में बदल कर बनाएंगे संख्या आपका हो जाएगा, मान लेते हैं 99, ठीक है। तो देखिए डिजिट वैसा ही रहेगा कि जो 9 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, कि आपको कन्फ्यूज़न भी हो जाए कि हम किससे कटाएं। तो हमेशा आपको याद रखना अगर योग है तो 11 से। अब आप देखिए कुछ नहीं, इधर तो समझे हुए हैं कि 10x प्लस वाई सब क्या है, तो 10x प्लस वाई इधर भी आपस में बदल कर है, तो 10y प्लस एक्स है, आपस में बदल कर है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, योग है तो हम बीच में प्लस कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान देंगे कि योग है कि अंतर है, ठीक है। देखिए इस तरह का सवाल में क्या है, कुछ नहीं, 99/11, इसका आंसर 9, ख़त्म। आप नेक्स्ट सवाल देख करके ही सॉल्व करना है, और ये सब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y माइनस एक्स, इतना है 99 है दिया हुआ। तो देखिए 10x सबको पहले हम बाहर निकालेंगे, 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो 10x प्लस एक्स, ठीक है, 10 आम और 1 आम, क्या कितना हो गया, 11 आम हो गया, प्लस y प्लस 10x, तो ये भी आपका 11y हो गया, और ये 99, ठीक है। 11 कॉमन आ रहा है, दोनों में 11 है तो 11 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई 99, ठीक है, 99 हो गया। देखिए कॉमन का मतलब क्या है, हमेशा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा किसी को समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिए कॉमन क्या है, कॉमन वैसा है कि दोनों संख्या में वो सेम रहे, ठीक है। जैसे कि अब अगर हम गुना करेंगे तो फिर 11 गुना एक्स, 11x प्लस 11 गुना वाई 11y, देखिए सेम निकल गया, तो हम इसे हम दोनों में से कॉमन ले लिए। तो अब देखिए x प्लस वाई बराबर 99/11, एक कट करके 9 हो गया, ठीक है। ये आपका निकल गया 2 अंकों की संख्या का योग, इतना, ये आपका सवाल बन गया, ठीक है। अब इसी में एक और सवाल देख लेते हैं, कुछ भी नहीं, बस साइन चेंज करेंगे, और वो सवाल हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो सवाल आप लोग को सॉल्व करना है। बस इसके जगह 121 रहेगा, तो आप लोग इसे सॉल्व करके इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। और अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर पूरा समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर समझ में अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का नंबर सिस्टम का ही वीडियो आएगा, और बिहार सचिवालय सहायक के लिए अब कल से हम लोग का रीजनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। रीजनिंग में हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा सीटिंग अरेंजमेंट का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हर एग्जाम में रहता है। तो चलिए आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, और बाकी धन्यवाद।